और बीजेपी, अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़ रही है, मैं उदाहरण दे रहा हूं डॉक्टर कुशवाहा, ये बात बिल्कुल अन्याय होगा अपोजिशन के खिलाफ। अपोजिशन के लोग भ्रष्टाचारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कामयाब हुई है और वो अपनी साख बना पाई है, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हुआ जा सकता है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं वही बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका काम अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं कहता हूं कि बहुत बाकी है। मैं यही कह रहा हूं आपसे। तो यानी कि इस फील्ड में इनको अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जैसे अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप ये मान रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी? हाँ, अभी लड़ाई में बहुत बहुत काम बाकी, बहुत काम। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं लड़ी है। जैसे कि जो पैसा पहले जो बिचौलियों के बीच में जाता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आपकी किसान सम्मान निधि है, बहुत सारे डायरेक्ट जो बेनिफिट, वो एक टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन का लीकेज, सवाल है। जो लीकेज था जो अगर कांग्रेस पार्टी, सुनिए, अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती कि साहब देखिए मैं तो पंचायती राज लेकर के आया, बहुत बड़ी बात थी, मैं तो फूड फॉर सिक्योरिटी लेकर के आया, बहुत बड़ी बात थी, मैं मनरेगा लेकर के आया, बहुत बड़ी बात थी, मैं राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आया, ये भारत। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, मुझे नहीं मालूम वो बैंकरप्ट हैं, दिवालिया हैं, मजबूत हैं, अपने भी काम को ठीक से जनता के बीच नहीं ले जा सकी, क्योंकि वही काम हो गया। वही काफी हद तक इनके ऊपर भी लागू होता है कि ये भी अपना काम शायद अच्छे से नहीं बता पाए। और जो मैंने आपको जैसे बताया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसपे इन पे अभी बहुत काम बाकी था। और मेरा जहां तक मानना है कि ये जो मोदी 3 होगा, इसमें शायद अगर सबसे बड़ा जो काम होना है वो एक एंटी करप्शन के ऊपर ही होना है। अब उसके फॉलो आउट बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे जैसे हमने कल के सेशन में, परसों के सेशन में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि फॉलो आउट्स इतने हो सकते हैं कि शायद गवर्नमेंट दबाने का भी आपको कई दफे मौका पड़ सकता है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मोदी 3 में अगर इनको एक काम करना होगा तो नंबर 1 काम जो मैं कहता हूँ कि अगेंस्ट करप्शन दे हैव टू डिलीवर, यानी उनको एक कुछ ना कुछ ग्राउंड पर डिलीवर करना पड़ेगा। अरे ये कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको मैं बड़ी बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि ये कॉस्मेटिक, ये जो नैरेटिव है, अब मोदी को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कॉस्मेटिक नैरेटिव बनाने से काम नहीं चलेगा। पाउडर ऊपर में लगा देने से चेहरा बिल्कुल नहीं होगा, बारिश होगी धुल जाएगा, पानी पड़ेगा साफ हो जाएगा, वो मामला साफ हो जाएगा। आप ये बताइए, आधार पूनावाला के खिलाफ ये इंक्वायरी करेंगे? ऑर्डर नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। आप मुझे बताइए, ये एंटागी के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे? नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे? नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए आईसीएमआर के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे? नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये डॉलर के बरस का हमारा रुपया लगातार नीचे जा रहा है, इनके मुंह में पान चला गया है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेट्रोल डीजल का प्राइस अब तो न्यू नॉर्मल हो गया है। अब तो वही बात है, अब मैं उस शब्द का यहां प्रयोग नहीं कर सकता, अब तो न्यू नॉर्मल हो गया है, कुछ नहीं। अभी कर्नल साहब शायद सब्जी मंडी नहीं जाते हैं, अभी मेरे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सब्जी का चुनाव के खत्म होते ही मैंने प्रोग्राम किया था अभी, जिसमें आपने कहा महंगाई को लेकर के, साहब इन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिए दूध पर, टोल टैक्स बढ़ गया, सब्जी का रेट आसमान छू रहा है, एडिबल ऑयल का रेट आसमान। ये आप कह रहे हैं करप्शन पे ये कुठाराघात करने वाले, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं और अब बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की इस एनडीए अलायंस पर अटैक करने का वक्त आ गया है। ये नहीं चलेगा कि राहुल गांधी उनका दादा, उनकी दादी और इसके नाम पर आप बहुत चल लिए, ये चलने वाला नहीं है। ये लालू यादव के परिवार चोर हैं, ये कह करके आप चलने वाले नहीं है। ये उद्धव ठाकरे बेईमानी कर रहा है, शरद पवार बेईमानी कर रहा है, ये चलने वाला नहीं है। अरे मारिए गोली अपोजिशन को साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए कर्नल साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस निर्लज्जता से प्रधानमंत्री ने प्रसारित किया, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या ये 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इन्होंने विदेशी चंदे की ऑडिटिंग नहीं होगी, ये कानून पास करवाया इस सरकार ने,
आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। अरे भ्रष्टाचार में सरकार आकंठ डूबी हुई है, और मैं पूरी मजबूती के साथ फैक्चुअल आपके सामने रख रहा हूं। मैं वो एजेंडा वाला पत्रकार तो हूं नहीं, आपको मालूम है। मोदी जी बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हूं मेरे दोस्त हैं, तो मैं एजेंडाधारी पत्रकार नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जिस देश को आपको भ्रामक स्थिति में रखेंगे, ये चलने वाला नहीं है, अब नहीं चलेगा। बताइए कर्नल साहब। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया मुद्दा था, लोग देते थे पैसा, ट्रांसपेरेंसी थी, पैसा देते थे, उधर ईडी भेजते थे, फिर पैसा आता था, फिर ईडी भेजते थे, फिर पैसा आता था, फिर ईडी भेजते थे। ये किसको झूठ बना, किसको ठग रहे हैं भाई, किसको ठग रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अगर इतिहास में 1947 से जब पहली सरकार बनी थी इस देश में केंद्र की, से लेके आज तक पिछले 10 साल में पहला सरकार है मोदी सरकार, जिसके कोई भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और ये विपक्ष भी मानते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सरकार में किसी भी मंत्री के खिलाफ एक भी आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा व्यय मतलब खर्चा, ठेका इसी सरकार ने दिया है, ये बहुत अनहोनी बात है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।